स्टूडेंट्स, आइए देखिए, मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंस हमने नोट कर रखा है, आपको हम टीच करने जा रहे हैं। प्रयास यही है कि जितना हमें जानकारी है वह आप तक पहुंचाऊं, और आपकी एक जिम्मेदारी यही है कि आप मैक्सिमम जहां तक आपसे हो सकता है वहां तक बच्चों तक शेयर करिए। और पढ़ाई का कोई एज नहीं होता, कोई भी सीख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और जितना हम पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेंगे, इस पे हमारा प्रयास चल रहा है। इस पे क्या राय है, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। आइए देखिए इसमें क्या दिया है, सुनिए। ये दिया है पहला, या प्रैक्टिस चल रहा है। क्या है? प्रैक्टिस। राम आया था। यह सेंटेंस हमारी पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसको कैसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका राम, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और उसके बाद B2 लगता है, तो आया का जो है केम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए कितना इजी है, बस प्रयास करना है। वह नहीं पढ़ता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव है, तो इसमें आप बनाएंगे तो ही, और उसके बाद हो जाएगा डिड नॉट, और पढ़ता था तो रीड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। राम नहीं आएगा, यह सेंटेंस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट का है, नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा राम, और आपका विल हो जाएगा यानी नॉट, और आएगा के लिए ये लिखते हैं कम। इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ चुका था, इसके लिए होता है मोहन। ठीक है, मोहन, और पढ़ चुका था, ये पास्ट जो है परफेक्ट का है। क्या है? पास्ट परफेक्ट, तो ये हो गया आपका मोहन, इसमें हाइड लगाते हैं, और उसके बाद B3 तो रीड ही होता है। क्या पढ़ चुका था? तो पुस्तक, तो रीड आ बुक आप कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। आपके आने से पहले वह जा चुका था, तो वह जा चुका था, और आपके आने से, यह सेंटेंस हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब दो कार्य साथ साथ होते हैं तो उसमें जो कार्य पहले होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो वह जा चुका था, आप लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन, और पहले के लिए आप लिखते हैं बिफोर, और उसके बाद आपके आने से तो क्या हो जाएगा? यू, और यहाँ पे केम हो जाएगा। ठीक है, वे आ गए हैं, ये आपकी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। वे के लिए आप दे लिखेंगे, दे के साथ हैव लगता है, आ गए हैं B3 कम होता है। ठीक है, वह आने वाला था, ये हो जाएगा ही इज अबाउट, अबाउट टू, और कम। आने वाला के लिए अबाउट टू लगाते हैं, वाला जो दिया है ना इसके लिए अबाउट टू। था दिया है तो था इसमें लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इज नहीं वाज कर दीजिए, वाज हो जाएगा, ही वाज अबाउट टू कम। रमेश जाने वाला है दिया है, तो इसमें लिखेंगे रमेश इज अबाउट टू कम। क्या दिया है? जाने वाला है, तो कम की जगह पे आप गो कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? ये गो हो जाएगा। ठीक है, वह वहां क्यों गया था, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का है, ये हो जाएगा फाइव, और डिड ही, और गो देयर आप करेंगे। इस तरीके से करना है। रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा था, इसका हो जाएगा आपका रमेश, ये पास्ट परफेक्ट का उसमें है,
तो रमेश हैड बीन रीडिंग, ये रीडिंग हो जाएगा, और 2 घंटे से तो फार जो है 2 आवर्स लिखते हैं। तो इस तरीके से बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कैसा आपको लगा, इस पे अपनी राय दीजिए और जरूर दीजिए। इससे ये पता चलता है कि आपको इससे कितना लाभ हो रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए तो इसका जरूरत नहीं पड़ती, हिंदी सेमी स्टाइल के लिए, लेकिन हाँ आम तौर पे हमें जानना चाहिए। सिलेबस में तो ऐसे नहीं आते हैं, सिलेबस में आपको नहीं बताया जाता ऐसा, लेकिन हाँ जनरली तौर पे आउट ऑफ स्कूल यानी स्कूल से बाहर जब आएंगे तो ये हर चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है, या किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना पड़ सकता है, या इंग्लिश से हिंदी, हिंदी इंग्लिश बनाना पड़ सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं ग्रामर का, ये हमें जानना चाहिए, आनी चाहिए। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।